हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। हाल ही में जो हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं, जिनका नाम क्या है, मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया है। जो भी पद्मा अवार्डीज़ हैं जो कि हरियाणा स्टेट से बिलोंग करते हैं, यानी जो भी पद्मा अवार्डी, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, इस तीनों में से कोई भी एक अगर उनको अवार्ड मिल चुका है जो भी हरियाणा से बिलोंग करते हैं, वैसे पर्सन को 10,000 रुपया मंथली एक तरह से पेंशन के तौर पे उनको दिया जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। इसके साथ साथ जो ये अवार्डी हैं उनको वॉल्वो बस की फैसिलिटी फ्री दी जाएगी, और इसके साथ साथ और भी तमाम तरह की जो उनकी फैसिलिटी है उनको दी जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ बनेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, पंकज अग्रवाल जी को नया पावर सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। तो पंकज अग्रवाल हमारे नेक्स्ट पावर सेक्रेटरी बनेंगे, और वो किसको रिप्लेस करेंगे? आलोक कुमार जी को रिप्लेस करेंगे, क्योंकि वो 30 जून को वो रिटायर्ड हो जाएंगे। इसके साथ साथ और भी कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुए हैं। रजत मिश्रा जी को नया फर्टिलाइजर सेक्रेटरी बनाया गया है, और चंचल कुमार को सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी बनाया गया है। तो और कोई कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुए हैं। तो इम्पॉर्टेंट यही है कि पंकज अग्रवाल जी को नया पावर सेक्रेटरी बनाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक अवार्ड से रिलेटेड है। हाल ही में इकबाल मसीह अवार्ड किसको मिला है? ललिता नटराजन जी को। एक्चुअली ये चाइल्ड राइट एडवोकेट है, बच्चों के अधिकार को लेकर के ये हमेशा जागरूक रहती हैं, और उसी से रिलेटेड ये एडवोकेट है, जिनका नाम क्या है? ललिता नटराजन। इन्हीं को इकबाल मसीह अवार्ड मिला हुआ है 2023 का। तो यूएस डिपार्टमेंट का जो एक यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर्स के जरिए इस अवार्ड को दिया गया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने चाइल्ड लेबर को एलिमिनेशन करने में काफ़ी मदद किया है। चाइल्ड को लेकर के जो लेबर होता है, बाल श्रम जिसको बोलते हैं, उसको ख़त्म करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसी के लिए इनको इकबाल मसीह का अवार्ड मिला हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, इंपॉर्टेंट डेट से रिलेटेड है। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे हम लोग कब मनाते हैं? 14 जून को मनाते हैं। 14 जून को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। इसका मेन मकसद क्या होता है? रेज अवेयरनेस फॉर नेसेसिटी ऑफ द ब्लड डोनेशन एंड थैंक द अल्ट्रुइस्ट एक्ट्स ऑफ द सेल्फलेसनेस ऑफ वॉलेंट्री ब्लड डोनर्स। तो यही है, मानवता के लिए आप ब्लड डोनेट करते हैं। हमारे सोसाइटी में, हमारे आसपास बहुत सारे लोगों को ज़रूरत होता है ब्लड देने का, तो ब्लड डोनेट करने को लेकर के एक तरह से प्रोमोट किया जाता है। इस पर की थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ, शेयर ऑफन। यहाँ पे इस बार की थीम क्या है? गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ एंड शेयर ऑफन, इस बार की थीम रही है। फर्स्ट टाइम डिस्टिंग्विश्ड कब किया गया था? डब्ल्यूएचओ के द्वारा 2004 में। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे डेटा है। नेक्स्ट बात करते हैं, रामचंद्र गुहा काफ़ी जाने माने ऑथर हैं, और इनकी एक बुक है जिनको हाल ही में एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज से सम्मानित किया गया है। तो किस बुक के लिए? रेबेल्स अगेंस्ट द राज, वेस्टर्न फाइटर फॉर इंडियाज़ फ्रीडम, यही बुक का नाम है। और इसी बुक के लिए इनको ये आपका एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड अवार्ड इनको दिया गया है। इसकी प्राइज़ मनी क्या रखी गई है? 5,000 यूरो डॉलर है, ये यूरो डॉलर हैं। और एक्चुअली ये जो बुक है हिस्टोरिकल बायोग्राफी है। ये एक्चुअली जो बुक है 7 फॉरेनर्स को यहाँ पे इंडिकेट करता है कि वो भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम था, फ्रीडम स्ट्रगल था, उन्होंने उनकी क्या भूमिका रही है और वो लोग कैसे ज्वाइन किए, इसी को लेकर के इस बुक में लिखा गया है। जैसे इसमें क्या है, एनी बिसेंट काफ़ी जानी मानी रही थी, ये आयरलैंड की थी। बीजी हॉर्मिनम, फिलिप एस्प्रार्ट, ये कुछ इम्पॉर्टेंट जो व्यक्ति हैं, जो फॉरेनर जो लोग थे, हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए थे। और इसी बुक का नाम यहाँ पे दिया गया है, रेबल्स अगेंस्ट द राज, वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज़ फ्रीडम। इसी को यहाँ पे एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज़ मिला हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, उड़ीसा हाल ही में एक राजा नामक फेस्टिवल, एग्रीकल्चर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया, वहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है। जून से सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पे एक्चुअली ये माना जाता है कि जो हमारी धरती माता है वो एक पीरियड से गुजरती हैं, जो फीमेल लड़की लोगों को जो पीरियड्स आते हैं, तो एक ऐसा मान्यता है और उसी की पूजा करी जाती है। और उसके साथ साथ धरती माता से एक पूजा की जाती है ताकि आगे आने वाले सीजन्स में हम लोगों की फसल अच्छा दे सके। तो यहाँ पे 3 दिन होता है। पहला दिन साजबाज, इसको प्रिपरेशन बोलते हैं। दूसरा दिन मजी राजा बोलते हैं, मिथुना संक्रांति बोलते हैं। और तीसरा दिन, चौथे दिन आपका
वो एक तरह से शुद्धिकरण होता है, तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पे होती हैं। चौथे दिन क्या होता है, चौथे या पाँचवें दिन लेडीज़ गिव ए बाथ टू ग्राइंडिंग स्टोन, एक तरह से नहाने का प्रक्रिया होता है, शुद्धिकरण का प्रक्रिया होता है। तो उड़ीसा स्टेट राजा नामक एग्रीकल्चर फेस्टिवल हाल ही में मनाया है। हर साल ये 14 जून से शुरू होता है, 3 या 4 दिन चलता है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे दिया गया है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसको बोलते हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो कि हैदराबाद वाला है। इसको हाल ही में एक्रेडिटेड किया गया, डेट मीन्स इसको मान्यता दिया गया किस चीज़ का, अति उत्तम का इसको मान्यता दिया गया है। किसके द्वारा, नेशनल एक्रेडिशन बोर्ड ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के द्वारा इसको दिया गया है। काफ़ी बेहतरीन काम करने के लिए ऐसा इसको दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स हाल ही में रिलीज किया गया है। स्लेवरी कहने का मतलब दास्ता, गुलामी। तो अभी के टाइम में, अभी पहले के ज़माने में राजा महाराजा के टाइम में, उस समय तो गुलामी हुआ भी करता था अंग्रेज़ के टाइम में। अभी के टाइम में हम लोग मॉडर्न वर्ल्ड एरा में जी रहे हैं। इस समय भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे अभी भी स्लेवरी का एक तरह से सीन बनता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स जो है, इसमें लगभग 160 कंट्री का एक तरह से जायज़ा किया गया है, एक तरह से सर्वे किया गया है। किसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और वाक फ्री एक इंस्टीट्यूशन है, एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, ये 3 मिल करके इसको डेटा को सामने रखा हुआ है। वाक फ्री के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि 49.6 मिलियन जो पीपल हैं, जो कि गुलामी में जी रहे हैं आजकल के, बोल सकते हैं आधुनिक गुलामी, आधुनिक दास्ता जिसको बोल सकते हैं, जिसमें से यानी 49.6 मिलियन पीपल में से अकेले बात करें इंडिया की तो 11 मिलियन यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो कि मॉडर्न स्लेवरी के साथ गुजर रहे हैं। हाईएस्ट प्रिविलेंस कहाँ पे, यानी सबसे ज़्यादा गुलामी कहाँ पे मॉडर्न, नॉर्थ कोरिया में है, इरिटेरिया, मॉरिटानिया, सऊदी अरेबिया और तुर्की जैसे देशों में अभी वहाँ पे दास्ता बहुत है। कंट्री विथ लोएस्ट जहाँ पे सबसे कम कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में, नॉर्वे में है और जर्मनी में है। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑब्ituary से रिलेटेड है। कॉर्मेक मैकार्थी, ये एक नोवेलिस्ट थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है 89 ईयर्स की एज में, अमेरिका में। बात करते हैं तो इनकी काफ़ी जो इंपॉर्टेंट फेमस बुक रही हैं, ऑल द प्रीटी हॉर्सेस, द रोड, नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, ये काफ़ी इनकी जानी मानी बुक रह चुकी हैं। इनको नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है 1992 में, अपने किस नोवेल के लिए, ऑल द प्रीटी हॉर्सेज के लिए। इनको सबसे इम्पोर्टेंट पुलित्जर प्राइज़ भी मिल चुका है 2007 में, द रोड नामक बुक के लिए इनको मिल चुका है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।